चित मोहि मोदा शंकरो भुवन जय शंकर दाता धीर शिव मार्ग विधे निधाना व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्ते भुवनाद्यनाथ तुभ्यं नमः क्षितितनामनभूषणाय तुभ्यं नमः जगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो दीनभवोदधिशोषणाय तोमेश्वयोत्रयदि नाम गुणैरशेषे मुनीश दोषैरुपात विविधाशय जातकरे सन्नान्तरे न कदाचिदपेक्षितोऽसि महाभाग्ययोगममनं भवतो नितान्तं असोल्लसक्रियमस्ततमोलितानं बिम्बं रवे विभक्तो धरपाशवर्ति सिंहासने वैमयूखनिकारि विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियजनं सुरतावितानं वृन्दावनाथ चलचानय चारुशोभं विभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तम् ओद्धर्षशाङ्कसुते हरिधार मोचैकटं सुरगिरिवसात्कौ सत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोचैस्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मोक्ताभर प्रकर ध्यान विनिर्धशोभं प्रख्यापयति जगत परमेश्वरत्वम् उन्नेन्द्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ति करुल्यसन्नमकमुकलिकाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र निजघट परमानि तत्र विमुधा परिकल्पयन्ति एतं यथा तव विभूतिर्भोजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ जगतापयस्य यादे प्रमादिनकृत ग्रहणान्धकाराते कुतो ग्रहणस्य विकासिनोऽपि श्रोतन्मना विलगिलोलकपोलमूल महतभ्रमरनादविकृतकोप
เอราวตาววิกมุจจมหาปตันตังเดชาภยังภวติโนภวนาสิตานังลิงเนมะคุมภโรโสนิตาเตมุตตาขยะตะกะเรมุสิตะตุติภาลังบัณฑะกรมะกรมะกตัมหะริมาดิโกปินากรามติพระมยุปาจเนสันสิตัมติกัลปันเตกาลภวโนดัตตันนิกัลปังตาวานังยลิตโมจลโมสุลิงกังเตสังดิกัสสุวิวัตังอุกมาปตัมตังตันนามติตันจระสมัยเตเสสังรัตติสังสมัยโกปิระปันทลีนังโตโตตังสรินะโมปะเนมาปตันตังอาครามติกรรมยุเกนนิรัสสะสังกัสสะนามนากตมณิพิติอาเสมุสะปัจจันตุรังวัจกาจิตติมนาเตอาโนวัรังวัจวตาภปิบุปตินาอุดดาดิวากรมโยกปิกาภเวนังติตนาตตะมะกุลาสุเวนามุปหิติกุณกากเวนะกัจโสริตหาริลาเอกาวตาตระนาตุรโยตหิเมโยเทยังดิทิตะโลยะเยยะปัสสะตัสปานะหังปัจจวนาสัยโนยันติอะโมนิโนสุวิตะวิสารณะกระสักกะปะทินะปิตะภะโตวะระวะระวังนังกัมมัตตะรังกสิกระสิเตยานปาตาตาสังนิยาภะเตสมะนันทันติโอภูตภิชารโยดะภารมุนาโสจังดัสสะอุปวตาจิตเตจิติตาสะปัปปาดปังกัจรโยมิเตนิตนิหาทัตถาภวันติกัปปะระตะตุลเลรูปะอาปาดกันตมุสิงกัจเยสิตังกาภารังวิหันติวรโกติเวสจัมมะวันนามมันตมณิสังขนุจัสสะหันตะสัจจสยังวิกตมันตมยังภวันติมัตตติเมตมิกราเยนวานะสังกรามวาริติโมดรมันดโนตังทัสยาสุนาสมุปยาติภยังพิเอวะยะสาวกังสวามิมังมัตติมานะ
वक्तामा स्तोत्र का प्रथम पद्य 9वां। भक्तामर प्रणत मौलि मणि मोद्योतकं दलित साम्य प्रणम्य जिन पादयुगं युगानावालं वनं भवजले पततां जनाना भक्तामर प्रणत मौलि मोद्योतकं दलित पापतमो सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं बालं वनं भवजले पततां जनाना भक्तामर प्रणत मौलि मोद्योतकं दलित पापतमो सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं बालं वनं भवजले पततां जनाना भक्तामर मोद्योतकं दलित पापतमो सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगानावालं वनं भवजले पततां जनाना भक्तामर प्रणत मौलि मोद्योतकं दलित पापतमो सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं बालं वनं भवजले भक्तामर प्रणत मौलि मोद्योतकं दलित पापतमो सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं बालं वनं भवजले पततां जनाना भक्तामर प्रणत मौलि मोद्योतकं दलित पापतमो सम्यक् प्रणम्य युगं युगानावालं वनं भवजले भक्तामर प्रणत मौलि मणि मोद्योतकं दलित पापतमो सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं बालं वनं भवजले भक्तामर प्रणत मौलि मोद्योतकं दलित पापतमो सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं पततां जनाना भक्तामर प्रणत मौलि
सम्यक् प्रणम्य दिनपादयुगं युगादावानं वनं भवजले पततां सम्यक् प्रणम्य दिनपादयुगं युगादावानं वनं भवजले पततां जनानां वनं भवजले पततां जनानां। भक्तामर का 14वां श्लोक। संपूर्ण मंडल शशांक कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनं तवलं गयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं परसादिवारयति शङ्करतो संपूर्ण मंडल शशांक कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनं ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं परसादिवारयति शङ्करतो संपूर्ण मंडल शशांक शुभ्रा गुणास्ति भुवनं ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं परसादिवारयति शङ्करतो संपूर्ण मंडल शशांक कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनं तवलं गयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं परसादिवारयति शङ्करतो संपूर्ण मंडल शशांक कलाप शुभ्रा गुणास्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं परसादिवारयति शङ्करतो संपूर्ण मंडल शशांक कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनं तवलं गयन्ति ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं परसादिवारयति संपूर्ण मंडल शशांक कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनं तवलं ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं परसादिवारयति संपूर्ण मंडल शशांक कलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनं तवलं ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं
कहतानि वारयति संतरतो यथेष्टम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम् ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कहतानि वारयति संचरतो यथेष्टम् कहतानमन्तरशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम् ये संस्कृतास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कहतानि वारयति संचरतो यथेष्टम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाप शुभ्रा गुणास्ति भुवनम् ये संस्थितास्ति जगदीश्वरनाथमेकं कहतानि वारयति कहतानि वारयति संचरतो यथेष्टम्। 32वां उन्नेन्द्रयेव नवपङ्कजकुञ्जकान्ति पायुल्लसन्दकमयूकशिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र दिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विबुधा उन्नेन्द्रयेव नवपङ्कजकुञ्जकान्ति पायुल्लसन्दकमयूकशिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र दिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विबुधा उन्नेन्द्रयेव नवपङ्कजकुञ्जकान्ति पायुल्लसन्दकमयूकशिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र दिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति उन्नेन्द्रयेव नवपङ्कजकुञ्जकान्ति पायुल्लसन्दकमयूकशिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति उन्नेन्द्रयेव नवपङ्कजकुञ्जकान्ति पायुल्लसन्दकमयूकशिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र दिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति उन्नेन्द्रयेव नवपङ्कजकुञ्जकान्ति पायुल्लसन्दकमयूकशिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र दिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति उन्नेन्द्रयेव नवपङ्कजकुञ्जकान्ति पायुल्लसन्दकमयूकशिखाभिरामो
पद्मानितात विबुधा उन्निन्द्रहे मनवपङ्कज नवपङ्कज पुञ्ज कान्ति पयुल्लसन् नकमयूख पादौकदानि तव पद्मानि तत् विबुधा परिकल्पयन्ति पद्मानि तत् विबुधा परिकल्पयन्ति। अमृत जप अनुष्ठान। ओम भीम नमो 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 नमो दंतनाथ ओम भीम नमो ओम भीम नमो तवस्स ओम ओम भीम ओम भीम ओम भीम ओम भीम ओम भीम नमो नारद ओम भीम नमो दंतनाथ ओम भीम नमो चैकस ओम भीम नमो ओम भीम नमो ओम भीम नमो ओम भीम नमो ओम भीम
तस्य ॐ ह्रीं नमो तवस्य ॐ ह्रीं अरहन्ताय ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं हरियाय ॐ ह्रीं कुलध्यायाय ॐ ह्रीं नमो लोये ॐ ह्रीं नमो ज्ञानस्य ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं नमो चरितस्य ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं नमो ॐ ह्रीं नमो ॐ ह्रीं नमो
नमो लोहे ॐ ह्रीं नमो ॐ ह्रीं नमो गन्धर्वस्य ॐ ह्रीं नमो ॐ ह्रीं नमो भवस्य ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं नमो ॐ ह्रीं नमो ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं नमो नारस्य ॐ ह्रीं नमो ॐ ह्रीं नमो चरितस्य ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं नमो ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं नमो ॐ ह्रीं नमो ॐ ह्रीं नमो नारस्य ॐ ह्रीं नमो 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 ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं नमो चरितस्य ॐ ह्रीं नमो तवस्य ॐ ह्रीं नमो 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 लोहे सवसाहुनं ॐ ह्रीं नमो नारस्य ॐ ह्रीं नमो ॐ ह्रीं नमो ॐ ह्रीं नमो तवस्य ॐ नमो भगवते वासनाथाय धरणेन्द्र पद्मावति चरिताय सर्वविघ्नो नमनाय स्वाहा ॐ नमो भगवते पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावति सहिताय सर्वविघ्नोपशमनाय स्वाहा
समनाय स्वाहा ओम नमो पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र सहिताय सर्वविघ्नोपशमनाय स्वाहा ओम नमो पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मा सहिता सर्वविघ्नोपशमनाय स्वाहा ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र सहिता सर्वविघ्नोपशमनाय स्वाहा ओम नमो पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सर्वविघ्नोपशमनाय स्वाहा ओम नमो पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सर्वविघ्नोपशमनाय स्वाहा ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सर्वविघ्नोपशमनाय स्वाहा ओम नमो भगवते वर्धमानाय ज्ञान दर्शन साहित्य तपो विद्यकरणाय ओम नमो भगवते वर्धमानाय ज्ञान दर्शन साहित्य तपो विद्यकरणाय ओम नमो भगवते वर्धमानाय ज्ञान दर्शन साहित्य तपो ओम नमो भगवते वर्धमानाय ज्ञान दर्शन विद्यकरणाय ओम नमो भगवते वर्धमानाय ज्ञान दर्शन साहित्य तपो विद्यकरणाय ओम नमो भगवते वर्धमानाय दर्शन साहित्य तपो विद्यकरणाय ओम नमो भगवते ज्ञान दर्शन साहित्य तपो विद्यकरणाय ओम नमो भगवते ज्ञान दर्शन साहित्य तपो विद्यकरणाय ओम नमो भगवते वर्धमानाय ज्ञान दर्शन साहित्य तपो विद्यकरणाय ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय ज्ञान दर्शन तपो विद्यकरणाय ओम ह्रीं श्रीं अविनाशी को नमः ओम ह्रीं श्रीं अविनाशी को नमः ओम
अविनाशी को नमः। ओम अविनाशी को नमः। ओम ह्रीं श्रीं 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 अविनाशी को नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं क्लौं क्लौं अरहं 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 नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लौं क्लौं अरहं नमः। ओम ऐं 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 ह्रीं क्लीं क्लीं अरहं नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं क्लौं क्लौं अरहं नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं क्लौं क्लौं अरहं नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं क्लौं क्लौं अरहं नमः। सिद्धा 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 रांग 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 रिंग 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 रुंग 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 रिंग 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 रोंग 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 रंग 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 यंग 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 रंग 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 लंग 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 वंग 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 विघ्नहरण मंगलकर सावधीसुरो नाम गुणोरक समरण किरातरे अचिन्त्यामां विघ्नहरण मंगलकर सावधीसुरो नाम गुणोरक समरण किरातरे
अनुष्ठान संपन्न। आज भक्तामर अनुष्ठान और आंबिल जप अनुष्ठान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जैन धर्म में 9 तत्व बताए गए हैं। उनमें एक तत्व है निर्जरा। निर्जरा का अर्थ है रेचन, कर्म तोड़ने वाले जीव के परिणाम को निर्जरा कहा गया है। निर्जरा के 12 भेद हैं, अनशन, उनोदरी आदि। उसमें एक भेद है रस परित्याग। मनुष्य देहधारी प्राणी है। शरीर को चलाने के लिए आहार की आवश्यकता रहती है। आहार करने से शक्ति भी आती है, फुर्ती भी आती है और कार्य भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आहार 3 प्रकार का बताया है, सात्विक आहार, तामसिक आहार, राजसिक आहार। तामसिक और राजसिक आहार से हमेशा दूर रहना चाहिए, अभक्ष्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। और सात्विक आहार में भी परिमित, संतुलित, स्वास्थ्य वर्धक आहार होना चाहिए। दूध, दही, घी, तेल, चीनी, गुड़, कड़ाई विगे का ज्यादा सेवन करने से उत्तेजना पैदा होती है, विकार पैदा होता है। इसलिए इन सबको विगे कहा गया है, विकृति। जैन परंपरा के अनुसार 6 विगे हैं, दूध, दही, घी, तेल, चीनी, गुड़ 1 और कड़ाई विगे और 3 महाविगे है। तो इन 6 विगों का जो वर्धन करता है वह रस परित्याग की साधना करता है। जो रस परित्याग का त्याग करता है वह व्यक्ति बहुत शक्ति को प्राप्त होता है, संपदा को प्राप्त होता है। और जिन्होंने भी रस परित्याग में डूबे हुए रहे उन्होंने अपनी साधना को भी गंवा दिया। और जो साधना सुमेरु होने वाली थी वो साधना गुब्बारा बनकर रहेगी, सामान्य बनकर रहेगी। जैन इतिहास में आचार्य मंगू का उदाहरण आता है। मथुरा नगरी में विराज रहे थे और क्षेत्र शाकाहारी था, आहार पानी भी सरस आता था। लंबे समय तक वहां विराजना हुआ। शिष्यों ने सोचा कहीं हम विराधक न हो जाए, यहाँ आहार पानी बहुत सरस मिलता है और आहार में यदि गिरध रहे, आहार में डूबे हुए रहे, कहीं हमारी साधना मलिन न हो जाए। आचार्य को निवेदन किया, गुरुदेव यहाँ से विहार करने में फायदा है, विहार करने में फायदा है। गुरुदेव ने कहा कुछ दिनों के बाद ऐसे करते करते समय बीत गया। शिष्यों ने सोचा गुरुजी तो अब कहना मान ही रहे हैं। परिणाम ये आया, सभी शिष्य छोड़कर चले गए और अकेला आचार्य रहा। और आहार में गिरध होने के कारण और इतना आसक्त होने के कारण और जो ऊंची गति होने वाली थी वो ऊंची गति नहीं हुई। आयुष्य पूर्ण करके यक्ष योनि में पैदा हुए, पार्वंत्र देवता बने। और उधर जंगल में एक बार आचार्य मंगू का जीव राक्षस का रूप बनाकर और सामने शिष्यों को मिलता है और जीव को बाहर निकालता है। शिष्यों से कहा तुमने मेरे को जाना कि नहीं जाना, पहचाना कि नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। आप कौन हो?
मैं तुम्हारा गुरु हूं। अरे हमारे गुरु का तो स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया, ये बात सही है, लेकिन आसक्ति के कारण मैं मरकर युक्त योनि में पैदा हुआ हूं। अब मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूं, सचेत करने के लिए आया हूं, कभी भी भोजन में आसक्त मत होना और रस में आसक्त मत होना, बिगे में डूबे हुए मत रहना। हमारे साधुओं के लिए नियम है, साल में 30 उपवास करना, 45 या तो 45 आमिल करो, 60 एकासना करो, या 60 6 बीघे का वर्जन, मैंने 6 महीना नहीं, 2 महीना तक 6 बीघे का वर्जन, नहीं तो 120 दिन तक 5 बीघे का वर्जन। ये क्यों? प्रायश्चित के लिए और साधना के लिए, शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। रस परित्याग करने से व्यक्ति अनेक बीमारियों से निजात पा लेता है। रस परित्याग की साधना में आमिल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आमिल क्या है? 6 बीघे का वर्जन, नमक मिर्च मसाले आदि का वर्जन, और 1 धान पानी, उनमें भी एक समय, 1 धान पानी एक समय। जैसे एकासना करते हैं उसमें सब कुछ खा सकते हैं, और आमिल में 1 धान पानी, ये हमारा नियम है। और आमिल की साधना बहुत ऊंची साधना है। आमिल एक प्रकार की चिकित्सा है, और ऐसा कहा जाता है, सुंदरी ब्राह्मी का जो उदाहरण आता है, सुंदरी ने 60,000 वर्ष तक आमिल किए। कितने? 60,000 60,000 वर्ष तक आमिल की साधना की। और हमारे यहाँ आमिल वर्तमान ओढ़ी भी चलती है। अभी वर्तमान में तो मुश्किल है। भगवान महावीर के समय राजा सैनिक की जो पत्नियां ने दीक्षा ली थी, उनमें एक जो साध्वी जिसका नाम था महासेन कृष्णा ने वर्धमान आमिल तप की ओढ़ी की थी। ये क्या होता है? 1 से 100 तक आमिल। आज आमिल किया, पारना में उपवास, फिर 2 आमिल, पारना में उपवास, फिर 3 आमिल, पारने में उपवास, ऐसे करते करते 1 से 100 तक। उसमें जो समय लगता है 14 वर्ष, कितना? 14 वर्ष तक समय लगता है। और ये साधना बहुत ऊंची साधना है। 14 वर्ष 3 मास और 20 दिन लगते हैं। ये साध्वी ने साधना की, मां सेन कृष्णा, और परिणाम यह आया, कर्मों का क्षय करके मोक्ष पधार के। ये आगम की घटना है। 13पन धर्म संघ में हमारे एक संत हुए हैं, मुनि जीवोजी स्वामी, गंगापुर के हुए हैं। उन्होंने 1 से 44 तक की लड़ी की। कितनी? 1 से 44 तक की लड़ी की, और उसमें 44 पारने आई, वो भी उपवास, और दिन 1034 दिन, अर्थात 2 वर्ष 10.5 महीना तक लगातार तपस्या करते हुए उन्होंने अपने शरीर को किस किया? कमजोर किया। साध्वी भत्तू जी ने 6 मासी आमिल साधना की। साध्वी मीरा जी ने 13 मासी आमिल की साधना की। आज भी हमारे अनेक श्रावक श्राविकाएं भी हैं जो लंबे समय तक आमिल की साधना करते हैं। चेन्नई के अंदर अरविंद जी नाहर की धर्मपत्नी ने 500 आमिल किए। बीकानेर की भाई लीला सुकानी ने 6 माह से अधिक आमिल की साधना की। और वर्तमान में भी हमारे अनेक साधु साध्वियां आमिल की साधना करते हैं। और जो लघु निष्क्रियित तप परिपाटी जो है, उसमें जो चौथी परिपाटी है, उसमें जो पारना आता है,
वो आमिल से करते हैं। और द्वारिका नगरी आमिल के कारण बची हुई थी। और जो व्यक्ति आमिल करता है तो ऐसा कहा जाता है अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति पा लेता है, शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल आदि सब संतुलित हो जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं और पेट की बीमारी से व्यक्ति निजात पा लेता है। एक उदाहरण आता है गुजरात के सेठ भैंसा शाह का। कोई कारण से उनको जेल में जाना पड़ा, उनके पेट की बीमारी थी और जेल में आप जानते साधारण भोजन मिलता है, तो उन्होंने गर्म पानी और रोटी बिना नमक की और कई दिनों तक उन्होंने साधना की, आमिल तक की साधना की, जिनका परिणाम आया उनके जो पेट की बीमारी थी वह ठीक हो गई। उनके कमर की तकलीफ थी, चटाई पर सोए कुछ दिन तक और कमर की तकलीफ भी समाप्त होगी। ये आमिल का इतना प्रभाव है। और ऐसा कहा जाता है आमिल करने से न रोग का भय रहता है, न भोग का भय रहता है और दिमाग का कचरा भी निकल जाता है और पेट की सफाई भी हो जाती है और फुर्ती भी आती है और कर्मजा शक्ति का विकास होता है। जिनके गैस की तकलीफ है उससे भी वो निजात पा लेता है। ऐसा शारीरिक लाभ। मानसिक लाभ में चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है, मन खुश रहता है, लाभ अलाभ की स्थिति में अपने आप को संतुलित रखता है और आध्यात्मिक विकास, कर्म निजरा शक्ति को प्राप्त होता है, आत्मानुभूति करता है और कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और साथ साथ में व्यवहारिक भी बताया गया है, विघ्न दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं और आपदा आ भी जाती है, वो टिकती नहीं है, टिक भी गई तो आपका नुकसान करने वाली नहीं है। इसलिए इस तप को महामंगलकारी, कल्याणकारी, अक्षय सुख निधि कहा गया है। और इस तप की साधना करने वाला व्यक्ति आत्मबल, मनोबल को प्राप्त होता है और सब दुखों से मुक्त हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ब्रह्मचर्य की साधना होती है। और लिखने वाला ने तो इतना भी लिखा है, आमिल की साधना करने से खर्चा भी कम होता है, खर्चा भी कम और साथ में समय की भी बचत। फिर आप सोचते बड़ा समय कैसे बीतेगा, समय कैसे बीतेगा? समय धर्म ध्यान के द्वारा बिताया जा सकता है। तो इसमें लाभ ही लाभ है, समय की बचत, धन की बचत और धर्म की वृद्धि और दुख का नाश। इसलिए सभी भाई बहनों को आमिल की साधना करनी चाहिए। आज दक्षिण हावड़ा तेरापन सभा के तत्वाधान में सभी संस्थाओं के सहयोग से और बृहत्तर कलकत्ता के भाई बहनों ने अच्छा उत्साह दिखाया। वे सब साधुवाद के पात्र हैं और समय समय पर आमिल की साधना करनी चाहिए। अभी हमारे एक बहन ने आमिल का मास खमन किया और एक बहन के भी आमिल की तपस्या चल रही है। और भी भाई बहन आमिल करते रहते हैं, कोई 5, कोई 8, कोई 10 और आज भी काफी भाई बहनों के आमिल की साधना है। और निरंतर यदि आमिल करोगे तो ऐसा कहा जाता है ये जो चरम रोग होता नहीं, चरम रोग से छुटकारा मिल सकता है और भी काफी शक्तियों को प्राप्त हो सकता है। और जितनी भी जो ये साधना करते नहीं, साधना में आमिल विशेष रूप से करते हैं। और जो हमारे आगम आदि पढ़ते हैं तो उनमें भी ये तप का बताया गया है। और कुछ आमिल करते हैं, कुछ एकासना करते हैं, कुछ उपवास करते हैं। कोई भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले तप की आराधना की जाती है, साधना की जाती है। तो मैं भी आपको ये कहना चाहूँगा, समय समय पर
तप की आराधना करते रहे। और गांव में यदि तपस्या चलती है, आमिल की साधना चलती है, तो कोई भी प्रकार का रोग आने की संभावना नहीं रहती है। और जहाँ तपस्या है वहाँ समस्या भी नहीं है, और जहाँ समस्या नहीं है वहाँ आनंद ही आनंद है। वो शारीरिक मानसिक भावनात्मक दुखों से मुक्त हो जाता है, परम तत्व को प्राप्त करता है। तो आज मैं आमिल तप महोत्सव के उपलक्ष्य में इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन समय समय पर आमिल की साधना करते रहे। हमारे अनेक साधु साधियाँ भी आमिल की साधना करते हैं। एक साध्वी जी के आंख की नजर चली गई, उसने जप और आमिल की साधना की और पुनः आंख की रोशनी आ गई। तो कितना बड़ा तप का प्रभाव है। ये संकट मोचक है, विघ्न विनाशक है, आत्म प्रकाश है और गुणों को शक्ति संपन्न बनाने वाला है। दूसरा जो अनुष्ठान है वो है भक्तामर। आप सब जानते हैं जैन धर्म में स्तव स्तुति और स्तवन का बहुत बड़ा मूल्य है। स्तवन का अर्थ है अस्त मस्त समस्त दोषम, अर्थात जो समस्त दोष को दूर करने वाला है उसका नाम है स्तवन। दोष क्या है? अज्ञान, मिथ्या दृष्टिकोण, दुराचार, भोग आदि को ये दूर करने वाला है। दुनिया में सबसे बड़ा जो दुख का कारण है वो क्या है? अज्ञान। अज्ञान सबसे बड़ा अभिशाप है और अज्ञान सबसे बड़ा कष्ट देने वाला है। इसलिए कहा गया है अज्ञानम खलु कष्टम। दूसरा जो दृष्टिकोण होता है मिथ्या दृष्टिकोण, और मिथ्या दृष्टिकोण के कारण व्यक्ति तन मन भाव को खराब करता है, आत्मा को मलिन करता है। और यदि व्यक्ति मिथ्यात्व अवस्था को छोड़ दे, मिथ्या दृष्टिकोण को छोड़ दे, वो अनेक शक्तियों को प्राप्त हो सकता है। ये मिथ्या दृष्टि। तीसरा दुराचार, इससे भी व्यक्ति दुख और संताप को प्राप्त होता है। चौथा है बोधि की दुर्लभता। हर व्यक्ति बोधि को प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन जो स्तवन करता है वो सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, सम्यक चारित्र को प्राप्त करता है और सम्यक बोधि को प्राप्त होता है। इसलिए सभी भाई बहनों को स्तवन करना चाहिए। स्तुति में आराध्य की भी स्तुति होती है और दूसरों की भी स्तुति होती है। कभी कभी आप स्तुति करते नहीं और हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, गीत गाते हैं, जैसे ये 12 लोग आते हैं और भी कुछ जो आते हैं वो शेर लोगों की स्तुति करते हैं। लेकिन यहाँ स्तुति मतलब आराध्य की, पंच परमेश्वरी की जो स्तुति करता है उसका एक अलग मूल्य होता है। और तीसरा स्तोत्र। स्तोत्र का भी बहुत बड़ा मूल्य है। जैन धर्म में नवकार मंत्र का जितना मूल्य है और उषक हर स्तोत्र का जितना मूल्य है, तो भक्तामर का भी कम मूल्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है भक्तामर संस्कृत भाषा का यह सुमधुर काव्य है। भक्तामर इस वाक्यावली से प्रारंभ होने के कारण स्तोत्र का नाम भक्तामर रखा गया है। इस स्तोत्र की भाषा शैली उत्तम है। भक्तामर स्तोत्र जैन परंपरा का सर्वमान्य स्तोत्र है। ये काव्य है और मध्यम आकार का है और इस स्तोत्र को जैन, दिगंबर, श्वेतांबर सब मानते हैं। और इस स्तोत्र की रचना करने वाले कौन थे? आचार्य मानतुंग, जो 12वीं शताब्दी में हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है, दोनों ही प्रकार की बातें आती हैं कि ये महाकीर्ति मुनि थे, दिगंबर परंपरा में इन्होंने दीक्षा ली थी, इनकी बहन श्वेतांबर परंपरा में थी, तो उनके घर पर गए होंगे, उन्होंने श्वेतांबर परंपरा के बारे में बताया, तो उन्होंने दिगंबर परंपरा को छोड़कर श्वेतांबर परंपरा को स्वीकार किया। कुछ की ये भी अवधारणा है कि पहले ये श्वेतांबर थे, बाद में दिगंबर बने। लेकिन आज श्वेतांबर दिगंबर दोनों परंपरा वाले आचार्य मानतुंग को मानते हैं। और आचार्य मानतुंग एक प्रभावशाली थे, शक्ति संपन्न थे, कवि थे और विराट दर्शन के व्याख्याता थे। मतलब उनके पास में
अनेक शक्तियां थी, अनेक लब्धियां थी, लेकिन उसका वो दुरुपयोग नहीं करते और अपनी साधना में सजग रहते हैं। ऐसा कहा जाता है एक बार राजा हर्षदेव, वाराणसी का, कहानी लंबी है, घटना लंबी है, समय की सीमा है, कोई कारण से वो कुपित हो गया, नाराज हो गया, तो ऐसा कहा जाता है कि राजा हर्षदेव ने आचार्य मानतुंग को 44 लोह श्रृंखलाओं से जकड़कर गहन अंधकार के आच्छन्न कारागार में डाल दिया। और आप जानते हैं साधु चमत्कार में विश्वास नहीं करते हैं, जैन साधु अपनी साधना में संलग्न रहते हैं, लेकिन ऐसी समस्या आ गई तो क्या करे। लेकिन चमत्कार करना नहीं, उनकी साधना थी और साधना में इतने लीन हो गए, इतने तलीन हो गए और एकाग्रता के साथ भगवान ऋषभ की स्तुति करते गए। कवि तो थे, संस्कृत भाषा पर उनका अधिकार था और एक एक श्लोक बोलते गए और एक एक श्रृंखला वो टूटती गई। ऐसे 44 श्लोक बनाए और वो श्रृंखलाओं से मुक्त हो गए। जैसे ही राजा हर्षदेव ने देखा कि अन्य पंडितों से ये तो और ज्यादा शक्ति संपन्न है, और ज्यादा प्रभावशाली हैं, और चमत्कार को नमस्कार, और राजा भी श्री चरणों में झुक गया और संतुष्ट हो गया। जो रुष्ट था वह तुष्ट हो गया, जो आशु कोप था नहीं, आशु कोप, वो आशुतोष में परिणत हो गया और इतनी जिन शासन की प्रभावना हुई और सब लोग देखते रह गए। तो ये जो भक्तामर है वो अपने आप में विशिष्ट है और आचार्य मानतुंग ने भगवान ऋषभ की स्तुति की है। और इस स्तोत्र में नाना प्रकार की चीजें बताई गई है। जैसे पहला जो श्लोक है वो सफलता से संबंध रखने वाला है। संसारी जीव है, इनको सफलता चाहिए, आध्यात्मिक जीव है, उनको भी सफलता चाहिए। आपकी सफलता में और कोई रूप हो सकता है, हमारी सफलता अध्यात्म से जुड़ी हुई रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अध्यात्म में सफलता प्राप्त हुई। और ऐसे 14 जो श्लोक है वो आदि व्याधि समाधि से व्यक्ति मुक्त होता है और सरस्वती भी प्रसन्न होती है। छठा जो श्लोक है वो विद्या से संबंध रखने वाला है और 5वां जो श्लोक है वो भी अपने आप में विशिष्ट है। तो ऐसे और 32वां जो श्लोक है वो आध्यात्मिक लक्ष्मी का वर्णन होता है और सबको आध्यात्मिक लक्ष्मी चाहिए, लेकिन संसारी जीवों को पहले क्या चाहिए? धन की लक्ष्मी चाहिए, भौतिक लक्ष्मी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं भौतिक लक्ष्मी टिकती नहीं है और आध्यात्मिक लक्ष्मी टिकती है, और आध्यात्मिक लक्ष्मी है तो फिर सब लक्ष्मियां भी आपके पास में आ जाएगी। और खाली भौतिक लक्ष्मी है तो आध्यात्मिक लक्ष्मी आपके पास आए कोई जरूरी नहीं है। इसलिए सभी भाई बहनों को ये भक्तामर स्तोत्र का जाप करना चाहिए। और आज हमारे हजारों साधु साध्वियां सुबह उठते ही मुंह में पानी डाले बिना पहले ये भक्तामर स्तोत्र की साधना करते हैं, और भक्तामर स्तोत्र की साधना करने से परम शांति का अनुभव होता है। और ऐसा कहा जाता है ये जो भक्तामर स्तोत्र है वो प्रमोद भावना की अभिव्यक्ति का एक साधन है। प्रमोद भावना मैं बार बार कहा करता हूँ, जिसके जीवन में प्रमोद भावना है, जिसके जीवन में गुण ग्राहिकता है या गुण ग्रहण करने की भावना है और दूसरे के गुणों से प्रसन्न होता है और बहुत शक्ति संपन्न होता है। तो सभी भाई बहनों को ये इसकी साधना करनी चाहिए और इसकी साधना करने से बहुत आनंद आता है। और ये जो ऐसा कहा जाता है ये स्तोत्र काव्यों में भक्तामर स्तोत्र उत्तम रचना है और भक्ति रस का ये छलकता निर्जर है। इस स्तोत्र के रचनाकार आचार्य मानतुंग हुए थे, जो आपको मैंने बताया। और इस श्लोक की, इस स्तोत्र की जो विधिवत भक्ति करता है, विधिवत इसका पाठ करता है, वो अनेक शक्तियों को प्राप्त हो जाता है। अब इसका जाप कब करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है
और जब भी ये स्तोत्र विधिवत प्रारंभ करे, एकासना है, भूमि शयन है, ब्रह्मचर्य की साधना है, शरीर शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, इनमें ये अपेक्षित रहते हैं। और दूसरी बात है, ऐसा भी बताया गया है कि भक्तामृत स्तोत्र के विविध मंत्रों का प्रारंभ वैशाख, श्रावण, आसोर, कार्तिक, मिक्सर, पोष, माघ, फाल्गुन मास में करना उपयुक्त है। शुभ वार, शुभ तिथि और शुभ भावों के साथ में ये कार्य प्रारंभ करना चाहिए। और यदि आप प्रारंभ करते हैं, और दिशा का भी ध्यान रखना, उत्तर या पूर्व दिशा में मुंह करके इसका जाप करना चाहिए, जप करना चाहिए और संगान करना चाहिए। और साथ साथ में पास में कोई गंदगी न हो। और जब भी आप जाप करें उसमें प्रसन्नता का भाव होना जरूरी है। और जितनी प्रसन्नता होगी उतना ही आपका विकास होगा। ये सहज सरल सुबोध है और आम जनता आराम से इसकी साधना कर सकती है। और इससे विनम्रता का भी विकास होता है, ऋजुता का भी विकास होता है और अनासक्ति का भी विकास होता है। भक्तामृत स्तोत्र महान काव्य है। इस महाकाव्य की रचना जन साधारण को ध्यान में रखते हुए की गई है। तो आज हजारों साधु साधु भी इसका पाठ करते हैं और श्रावक श्राविका भी पाठ करते हैं। और जब हमने कलकत्ता में प्रवेश किया और दक्षिण हावड़ा वासियों को हमने कहा कि सुबह सुबह भक्तामृत का पाठ शुरू करे, भक्तामृत का पाठ शुरू करे, तो दक्षिण हावड़ा वालों ने कहा ये तो बहुत अच्छा है। हमारे लक्ष्मीपत जी आदि मंत्री, बसंत जी, इनके सामने बात चली कि ये तो बहुत अच्छा है। तो हमने सबसे पहले रविवार दक्षिण हावड़ा वालों को दिया, फिर हमारे लीलवा वाले, हाँ इसमें सब दिया हुआ है। हाँ, रविवार दक्षिण हावड़ा, सोमवार लीलुआ, मंगलवार उत्तर हावड़ा, बुधवार साउथ कोलकाता और गुरुवार सॉल्ट लेक और बुधवार ये शुक्रवार पूर्वांचल और शनिवार और उत्तर मध्य कोलकाता। और अब टोलीगंज में भी शुरू हो गया है और भी क्षेत्रों में होता होगा, मुझे जानकारी नहीं है। और इतना माहौल बना हुआ है कि महाराज जो आते हैं, महाराज कार्तिक महीना तक, आसोद महीना तक बुक हो गया और हमें उन्हें मना करना पड़ता है, थोड़ी देर शांति रखो शांति। और 40-40, 50-50 जने इसमें आते हैं और इतनी तन्मयता के साथ पूरा हमने दिया है। ये जरूर आप अपने पास में। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी अध्यक्ष आए और इस भक्तामृत पाठ को बंद मत करना, चाहे कोई भी सिंगाड़ा है, लेकिन इसको बंद मत करना। और साधु साधु तो प्रेरणा देते ही है। हमारा काम तो यही है कि घर घर में नौका मंत्र का जाप हो, घर घर में भक्तामृत का पाठ हो और घर घर में मुनिंद मोहरा और अभिराशि को नमे, भिक्षु मारे प्रकृति आदि इन गीतों का संगान होना चाहिए। इससे हर परिस्थिति में आप अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। हम आचार्यों के आभारी हैं। भिक्षु स्वामी ने हमारे को कितना दिया और जयाचार्य ने कितना दिया। जयाचार्य के जब भी संकट आया और उन्होंने गीतिकाओं का संगान और संतों को याद किया, यह है प्रमोद भावना। हम गुरु को याद करते हैं और गुरु हमारे को याद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो गुरु कितना ध्यान रखते हैं। और आचार्य कालुगुणीराज फरमाते थे कि कभी भी संकट आ जाए, समस्या आ जाए और घर में यदि कले का वातावरण हो तो 24 का संगान में करो। उसमें भी दूसरी जो ढाल है, आओ प्रभु अजित, तो घर में शांति का वातावरण रहेगा। तो जरूर आप ये भक्तामृत का पाठ आदि करें। और मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। दक्षिण हावड़ा सभा, युव परिषद, महिला मंडल, 13 प्रोफेशनल, ये किशोर मंडल, कन्या मंडल, ज्ञानशाला और अनुवर्त समिति, जिन्होंने भी इसमें सेवा किया है, धर्म दलाली की है, वे सब साधुवाद के पात्र हैं। और ऐसे कार्यक्रमों से
जिन शासन की प्रभावना होती है, आत्मा की आराधना होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, घर में जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो चली जाती है, पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है। हमारे को और क्या चाहिए? पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। आप हमारे पास में क्यों आते हो? नेगेटिव एनर्जी के लिए नहीं आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के लिए आते हैं। और हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी बाहर छोड़कर आओ और यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लेकर और सब में बांटो, जिससे घर परिवार में शांति का माहौल रहेगा। इसी आशा के साथ ओम आराम। हाँ, हमारे धर्म संघ की एक साध्वी लावणी श्री जी, जो कर्नाटक में प्रवासी थी, सिंधनूर जिनका चातुर्मास था। यह भी योग की बात है। गुरुदेव ने फरमाया कि कर्नाटक में जन्म और कर्नाटक में ही उनका स्वर्गवास हुआ है। मौत हो तो ऐसी हो, कहते नहीं, दिन भर उनका सारा सब कार्यक्रम और रात को सोने की तैयारी, और या बात करते करते या सोने की तैयारी, और तैयारी करते पूरे सो गए। और बहुत अच्छी साध्वी थी ये साध्वी। सोहना जी छापर वालों के साथ में खूब रही और दीक्षा लिए। करीबन उनको 55 साल, मतलब 69 में इनकी दीक्षा हुई। 69 करीबन 55 साल हो रहे होंगे और दीक्षा हुई। और इन्होंने आचार्य तुलसी के शासन को देखा, आचार्य महाप्रकृति के शासन को देखा, और आचार्य महासमुद्र जी को शासन को देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनने की है, उन्होंने हुबली में भाषण दिया था। आचार्य महासमुद्र जी की सन्निधि में वो बोली, 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार है कि मैं आचार्यों के सामने बोल रही हूँ। कितना, उनके दीक्षा को 50 साल पूरे हुए, 50 वर्षों में पहली बार मैं आचार्य के सामने बोल रही हूँ। बहुत बड़ी बात है। इतनी सहज सरल, और जहाँ भी जाती अपनी साधना की छाप छोड़ती। तो ऐसे साध्वी जी के जाने से और संघ में रिक्तता भी आती है, लेकिन संघ समुंदर है और रिक्तता को भर लेता है और नई नई दीक्षाएं होती रहती हैं, शासन की प्रभावना होती रहती है। और दूसरी बात, हमारे साध्वी रतन श्री जी, जो चौररिया परिवार डूंगरगढ़ की, और अहमदाबाद में नहीं, ये दिल्ली में, अहमदाबाद में भी रतन श्री जी रहे हुए हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। और ये डूंगरगढ़ की हैं और इनके घर से अनेक दीक्षाएं हुई। मतलब रतन श्री जी, जयप्रभा जी, सुब्रता जी, कुलप्रभा जी, 4 तो बहनें, एक साथ भतीजी या भांजी होगी। और अच्छा परिवार है, संस्कारी परिवार है। और इन्होंने भी खूब यात्रा की। अब कुछ वर्षों से दिल्ली में विराज रहे हैं और शारीरिक अस्वस्थता के कारण उन्होंने बहुत हिम्मत की, साहस का परिचय दिया और उन्होंने संथारा कल स्वीकार किया है। उनके प्रति भी हम आध्यात्मिक मंगल कामना करें। उनके भाव परिणाम आज तीसरा दिन है। उनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना करते हैं। उनके भाव और ऊंचे रहे और खूब समाधि में रहे, ये मंगल कामना करते हैं। और बड़ी तपस्या वर्तमान में भी देखो, हम पुराने समय में सुनते हैं मुनि भागसिंह जी स्वामी के बारे में। कहाँ के थे? विदासर के थे। और उनकी ऐसी स्थिति थी, छोटी छोटी बात में वो गुस्सा कर लेते। अनेक बार वो संघ से अलग हुए। कितने? अनेक बार संघ से अलग हुए और अनेक बार संघ में आए और अनेक लिखाया। फिर लास्ट में उनको ऐसा योग मिला, जयाचार्य के भाई मुनि भीमजी स्वामी का योग मिला। और भीमजी स्वामी भी तपस्वी थे। और ये जो आंसू कोप, वो आंसू तोष हो गए। आपको आश्चर्य इस बात का होगा, उन्होंने 27 वर्ष में 27 मास गमन किए। कितने? 27 वर्ष में 27 मास गमन किए और ऐसा जीवन उन्होंने बनाया, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और जब मुनि भीमजी स्वामी का स्वर्गवास हुआ, तो उन्होंने क्या किया? ये आसन खाली नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा, पूंजो जी और नंदो जी संते कि नंदो जी को कहा मेरा मन नहीं लग रहा है, और पूंजो जी को बुलाओ। संत पूंजो जी को बुलाया, ये पुस्तक पढ़ने लो और मैं भी बस जा रहा हूँ, भीम जी के साथ जा रहा हूँ। और ऐसे थोड़ी जाया जाता है, ऐसे थोड़ी मरा जाता है, पर मैं जा रहा हूँ बस। वो इच्छा मृत्यु जिनको बोलते हैं, और उनका भी स्वर्गवास हो गया। उनका भी मतलब यहाँ मेरा बिछाना बिछा दो। तो ये
भागचंद जी स्वामी के बारे में हम सुनते हैं, मुनि उग्रवरा जी स्वामी के बारे में सुनते हैं, जिन्होंने 36 मास कमन किए और 700 के आसपास उन्होंने तेले किए। मैं तो एक तेला और एक मास कमन के लिए कह रहा हूँ। और मुनि अनोख चंद जी स्वामी ने 5 बार 6 मास की तपस्या की, उनके बारे में तो हम सुनते हैं, लेकिन हमारे वर्तमान में देखो आप, मुनि कमल कुमार जी स्वामी तपो मूर्ति उग्र बिहारी, वो खुद तो तपस्वी है ही और उनके साथ वाले संतों को भारी तपस्वी बना दिया। और वही विद्यासर के हमारे नौतन जी के गांव के, और विद्यासर के सूरत में है, उनका परिवार वाले सूरत में रहते हैं, उनके बहन यहाँ भी संबंधी रहते हैं। तो आश्चर्य करोगे कितनी तपस्या, एक साल में 3 मास कमन 4 मास कमन कर लेते हैं। और दाल रोटी उनके लिए 5-10 की तपस्या तो दाल रोटी है, और हमारे यहाँ तो दाल रोटी क्या दाल का सीरा है, मतलब इतनी भारी। और लेकिन अभी भी इन्होंने 51 दिन की तपस्या का शायद कल या आज पाना, आगे और बढ़े हैं, आज 53 है, धन्य है। और नमी मुनि की साधना को हम प्रणाम करते हैं, तपस्या को प्रणाम करते हैं। और हमारे पारस मुनि हैं जो लाठुड़ा मेवाड़ के हैं, जिन्होंने मुनि बुद्धमली स्वामी की बहुत सेवा की। और इतनी तपस्या, जब इन्होंने दीक्षा ली नहीं, दीक्षा के पहले 51 दिन की तपस्या, कितनी 51 दिन की तपस्या, आचार्य तुलसी के कर कमलों से दीक्षित हुए। आचार्य महाप्रज्ञ जी की सेवा में, मतलब उनके शासन काल में, और आचार्य महासमन जी ने इनका सिंगाड़ा बनाया, और अभी गुरुदेव की सेवा में है। तो पारस मुनि की भी लंबी तपस्या चल रही है, और अभी भी तपस्या आज 47 की तपस्या बता रहे हैं, 47 की। और हमारे गुजरात के बाव के संत मुनि निकुंज कुमार जी, उनके भी या तो पाना हो गया होगा या तपस्या चल रही, बड़ी तपस्या चल रही है। और मुनि अजित कुमार जी स्वामी जो बहुत बड़े तपस्वी हैं। साध्वी पन्ना जी का आपने नाम सुना। वर्तमान में हमारी बड़ी बड़ी साधवियाँ तो तपस्या करती है, छोटी छोटी, 15 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में। हमारे जयेश मुनि, जयदीप मुनि और प्रिंस मुनि, इन्होंने छोटी उम्र में मास कमन किया। और हमारे कुणाल कुमार जी ने भी इतिहास रचाया, आपको पता है, 13 धर्म संघ में 9 की तपस्या करने वाली छोटी उम्र में एकमात्र खिलाड़ी हमारे मुनि कुणाल कुमार जी है। ऐसे तो अब तो बड़ी उम्र हो गई है जिस समय किया। और ये भी एक योग की बात है, गुरुकुल वास में हमने तीनों संतों ने एक साथ में 9 की तपस्या की। ऐसा कहा जाता है गुरुकुल वास में ये एक नया इतिहास था, नया इतिहास संतों के सहयोग से तपस्या होगी है। और यहाँ भी हमारे अनेक भाई बहन हैं जो खूब तपस्या करे हैं, और तपस्या करे हैं। अभी वर्तमान में गुरुदेव की कृपा से अनेक मास खमन भी चल रहे हैं, और छोटी मोटी भी तपस्या खूब चल रही हैं। उन सब के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। एक बहन जो है आज हमारे बीच में आई, सुमित, बाद में बता, पहले ध्यान कर ले। तो पहले ध्यान कर ले साध्वी लावणेश्वरी जी का, और उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ कहीं भी है, और शीघ्र कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए, यही मंगल कामना करते हैं। पीछे जो साधवियाँ हैं उनके प्रति भी मंगल कामना करते हैं, वो भी खूब प्रसन्न भाव में रहे, उन्होंने भी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, खूब सेवा की, उनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना। 4 लोग इसका ध्यान। जीत हुआ है, और थोड़ी देर में मुनिषी अभी आइमबिल के सामूहिक प्रत्याख्यान कराएंगे। तो जो भाई बहन आइमबिल कर रहे हैं वो तैयार रहे। आइमबिल के संदर्भ में जानकारी है कि आइमबिल में रात्रि में चौबिहार करना होता है, और दिन में सचित जल का सेवन नहीं करना है। प्राशुक जल या गर्म जल का उपयोग किया जा सकता है। आइमबिल में एक जगह बैठकर जैसे एकासन में एक समय में 1 घंटे के अंदर करते हैं, वैसे आइमबिल किया जाता है। एक धान, चावल उपयोग कर रहे हैं तो चावल, गेहूँ उपयोग कर रहे हैं तो गेहूँ, जो धान उपयोग कर रहे हैं उसी धान की वस्तु आप उपयोग कर सकते हैं आइमबिल में। और वह अलूनी, फीकी, मतलब धान के अतिरिक्त, धान और पानी के अतिरिक्त तीसरा कोई द्रव्य उसमें मिश्रण नहीं होना चाहिए। तो ये आइमबिल तभी जब आइमबिल करते हैं तब प्रयास करें, मौन रहने का प्रयास करें, आपस में बातें न करें, नौकार मंत्र का स्मरण करके आइमबिल का किया जा सकता है। अणुव्रत समिति द्वारा
एक बैनर अनावरण एवं अनुव्रत प्रबोधन प्रतियोगिता के संदर्भ में जानकारी देने हेतु मैं आमंत्रित करूंगा अनुव्रत समिति के अध्यक्ष दीपक जी नखत को इसकी जानकारी। और प्रेक्षा प्रणेता युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पर आधारित पुस्तक शक्ति की स्रोत पर है। इस प्रतियोगिता में काफ़ी आकर्षक पुरस्कार भी हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार और भी कॉन्सोलेशन प्राइजेस भी हैं। यह पुस्तक आपको अनुभव समिति हावड़ा के बाहर में एक स्टॉल लगा हुआ है, उसके अंदर उपलब्ध हो जाएगी। इस पुस्तक में पुस्तक एवं उत्तर पुस्तिका दोनों ही जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2024 तक है। जय अनुव्रत। इसमें प्रश्न है और इसमें उत्तर है, इसके उत्तर इसमें समझ होंगे आप। और बहुत ये बहुत अच्छी किताब है। जैन प्रश्नमाला 57 संभाग परीक्षा अभी गुरु सन्निधि में हुई, तो वहाँ पर जैसा कि बताया गया इस बार 40 उपासकों का चयन हुआ। उसमें बृहत्तर कोलकाता क्षेत्र से एकमात्र साउथ हावड़ा की मनीषा बंसाली उपासक श्रेणी में चयनित हुई है। तो इसलिए वे भी साउथ हावड़ा वासियों के लिए, कोलकाता वासियों के लिए, हाँ, और मालचंद जी बंसाली की पुत्र वधू है, ज्ञानशाला में भी है, ज्ञानशाला प्रशिक्षिका भी है, उपासिका है, तो उपस्थित है। ये साउथ हावड़ा के लिए गौरव की बात है और ये पूरा परिवार धर्म संघ से जुड़ा हुआ है। मनीषा जी ज्ञानशाला में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं महिला मंडल अध्यक्षा श्रीमती चंद्रकांता जी पुगलिया व मंत्री रेखा जी बेंगानी से निवेदन करूंगा कि इनका सम्मान करें। जी पटावरी को आमंत्रित हुए, उससे पहले अजय जी बंसाली। प्रेरणा से कलकत्ता सभा के अंतर्गत जो संघ जा रहा है आगामी 2 नवंबर 2024 को सूरत, तो उसके लिए जो बुकिंग काउंटर है, जो बाहर कार्यकर्ता बैठे हैं, जो भी जाना चाहें आप वहां बुकिंग करवा सकते हैं। मुनिश्री की प्रेरणा से अच्छी संख्या में बुकिंग्स आ रही है। आप जो भी जाना चाहते हैं अभी बाहर संपर्क कर सकते हैं, संयोजक महोदय से संपर्क कर सकते हैं, सह संयोजक महोदय से संपर्क कर सकते हैं और कलकत्ता सभा के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। ओवर। गुरुवरम वंदे मुनिवरम। आज भक्तांबर जप अनुष्ठान एवं आयम्बल तप का यहाँ पे आयोजन हो रहा है। मैं सर्वप्रथम मुनिश्री के एवं मुनिवृंद के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि पिछले रविवार को आपने लोगस्य के ऊपर में अनुष्ठान कराया और इस रविवार को आपने भक्तांबर अनुष्ठान और आयम्बिल अनुष्ठान का, ये तप अनुष्ठान का आयोजन करवाया और लोगों ने जिस तन्मयता से मुनिश्री यहाँ पे एवं बाहर में जो दोनों एलईडी लगी हुई थी, बहनें और भाइयों की अच्छी संख्या में उपस्थिति, हम आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं क्योंकि हमारे तो आपका निर्देश सर्वमान्य है। और साथ में जो मुनिश्री परमानंद स्वामी जो घर घर से गोचरी कम और आयम्बिल अधिक लाए थे इस सप्ताह में, मुझे तो यही लगता है कि एक एक दिन में लगभग एक बार में सबका यही आता था कि मुनिश्री पात्री तो 2 लेके आते हैं और आयम्बिल एक एक घर से 4 लेके चले गए। तो ऐसे आपकी जो मेहनत, इसके प्रति हम अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साथ ही कुणाल मुनि तो महाराज वो कुणाल मुनि के प्रति भी अनंत अनंत कृतज्ञता। सभी संघीय संस्थाओं, बृहत्तर कोलकाता की सभी संघीय संस्थाओं के प्रति बहुत बहुत साधुवाद कि इसमें आयम्बिल करने वाले भाई बहन ध्यान देंगे। इसी हॉल में ठीक